नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। भारत के भविष्य के योद्धा यानी कि वो सैन्य अधिकारी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होकर बाहर आने वाले हैं, उनके लिए 13 जून का दिन बहुत अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन उनकी पासिंग आउट परेड है। ये अधिकारी देश की सेवा का प्रण लेकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से बाहर आएंगे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इन नए अधिकारियों के परिवार के लोग इस पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 87 साल पुराने इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब नए अधिकारियों के कंधे पर उनके परिवार का कोई शख्स मेडल नहीं लगाएगा। ऐसे में जी न्यूज ने इन सभी अधिकारियों तक उनके परिवार का संदेश पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप भी भारत के भविष्य के योद्धाओं को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे सकते हैं। Bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of a trusted oath. इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर अपनी पासिंग आउट परेड के लिए तैयार ये भारत के भविष्य के योद्धा हैं। देश के लिए इनके समर्पण को, हिंदुस्तान के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग को वो अदृश्य दुश्मन कोरोना भी नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से सारी दुनिया रुक गई थी। जब ये शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम कंपनी एंटिटी बनाएंगे और एक कंपनी को एक घर की तरह से मानेंगे, उसको हाउस एंटिटी बोलेंगे। तमाम जीसी जो उसके अंदर हैं, उनके साथ जो उनके इंस्ट्रक्टर्स जिनकी ज़रूरत है, उनको उसी बैरक के अंदर रख दिया गया। उसके मुताबिक इनकी ट्रेनिंग भी जारी रही और ये जीसीज आइसोलेटेड रहे उन कंपनीज़ के अंदर। एक कंपनी के जीसी दूसरी कंपनी के जीसी के साथ नहीं मिल सकते थे, और जैसे जैसे ये चलता रहा और हमें ये यकीन हो गया कि हमारे जीसीज के अंदर ये कोरोना वायरस की खतरा नहीं है, कोरोना से लड़ाई जीतकर इन जेंटलमैन कैडेट्स ने अपनी ट्रेनिंग की। इस दौरान कोरोना का प्रवेश इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नहीं हो पाया। अब 13 जून को पासिंग आउट परेड के बाद ये सारे जेंटलमैन कैडेट्स एक सैन्य अधिकारी के रूप में भारतीय सेना की आन बान और शान की रक्षा के लिए भारतीय सैन्य अकादमी से विदा लेंगे। ये दिन किसी भी नए अधिकारी के लिए बहुत खास दिन होता है, जिसकी यादें सारी उम्र उसके साथ रहती हैं। नए अधिकारियों के खास दिन को शानदार परेड और समारोह यादगार बनाता था, लेकिन कोरोना का असर भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड पर भी पड़ा। इस दिन आईएमए की 8 दशकों पुरानी एक परंपरा टूटने वाली है। भारतीय सेना का हिस्सा बनना सिर्फ एक युवक का सपना नहीं होता, ये सपना पूरा परिवार देखता है। अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प करने वाले शूरवीर के साथ उसके माता पिता, भाई बहन सब खड़े होते हैं। यही वजह है कि जब कोई भी जेंटलमैन कैडेट अकादमी से बाहर निकलता है तो उनके कंधों पर सितारे सजाने का काम उसके परिवार के लोग करते हैं।
परिवार और कैडेट दोनों के लिए ये बहुत भावुक क्षण होता है। कोरोना संक्रमण की वजह से पुरानी प्रथा बदल दी गई है। जेंटलमैन कैडेट्स के दिल में थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा, लेकिन किसी भी बलिदान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना भारतीय सेना के शूरवीरों की सबसे बड़ी खासियत है। ये हमेशा से यही परंपरा रही है कि जब भी सितारे लगते हैं तो हमारे माँ बाप ही उनको लगाते हैं, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन हमने फौज को ज्वाइन किया है देश की सेवा करने के लिए, तो हम इस चुनौती को के लिए हम तैयार, हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। भारतीय सैनिकों का परिवार वो होता है जिनसे उनका खून का रिश्ता होता है। दूसरा परिवार वो होता है जो उन्हें भारतीय सेना के प्रवेश के बाद मिलता है। इस बार जेंटलमैन कैडेट्स के कंधों पर सितारे सजाने की जिम्मेदारी दूसरे परिवार के पास है। इनका परिवार है और भूमिका निभाना हमारे लिए और भी गौरव की बात है कि इनके परिवार की मौजूदगी ना मौजूदगी में हम इनके आगे पिकिंग करेंगे, जो कि अदरवाइज हम इनके पेरेंट्स हम साथ में मिलकर करते हैं। तो अब की बार जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और हमारे सभी जितने भी यहाँ परिवार हैं वो आके इन सब की पिकिंग करेंगे, एक परिवार की तरह, एक परिवार के हिस्से की तरह। भारतीय सेना के इन भविष्य के योद्धाओं तक उनके परिवार का संदेश पहुंचाने का बीड़ा जी न्यूज ने उठाया है। जी न्यूज देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने की शपथ लेकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलने वाले इन जेंटलमैन कैडेट्स के घरों तक पहुंचा। अब हम इनके परिवार का संदेश इन योद्धाओं तक पहुंचाएंगे। क्या आप जानते हैं कि देश भर में फैले जी मीडिया के रिपोर्टर्स ने आज दिन भर क्या किया? बहुत से रिपोर्टर्स को आज सिर्फ एक ही काम करना था कि फौज में अफसर बनने जा रहे बेटे को उनके परिवारों के संदेश पहुंचा दिए जाएं। वो माता पिता जो कोरोना वायरस की वजह से इस बार फौज में अफसर बनते हुए अपने बेटे को सामने नहीं देख पाएंगे, किसी तरह से अपने बेटे से मिल पाए और संदेश उस तक पहुंचा पाए। ये छोटी सी कोशिश आज जी मीडिया ने की है और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि हर खबर में टीआरपी हो या ना हो, संवेदनाएं जरूर होती हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे बिहार, जम्मू कश्मीर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और देश के कोने कोने में मौजूद इन जेंटलमैन कैडेट्स के परिवार ने अपने वीर सपूतों के लिए क्या संदेश भेजा है। कि हमारा पोता 130 करोड़ भारतीय के मान और सम्मान के रक्षा के लिए भारतीय सेना में भर्ती हो रहा है। अपने बेटे के कंधों पर सितारे नहीं लगा पाने के बावजूद इन परिवारों की आंख से खुशी के आंसू छलक रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट्स आपके लिए देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भविष्य के इन योद्धाओं के कंधों पर सितारे लगाने के लिए उनका परिवार नहीं पहुंच पाया, तब जी न्यूज के माध्यम से इन योद्धाओं के परिवार के साथ सारा देश इन्हें आशीर्वाद देगा। 13 जून को 423 जेंटलमैन कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होकर बाहर निकलेंगे और देश की सरहदों की सुरक्षा में लग जाएंगे। इन जेंटलमैन कैडेट्स के परिवार के लोग पासिंग आउट परेड में शामिल होने देहरादून नहीं जा पाएंगे, लेकिन जी न्यूज भारत के भविष्य के योद्धाओं के परिवार का संदेश लेने उनके घर तक पहुंचा। अब हम इन जेंटलमैन कैडेट्स के परिवार का संदेश उन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले जेंटलमैन कैडेट शुभम राज के परिवार ने अपने बेटे के लिए क्या संदेश भेजा है। भारतीय सेना जिस पर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व है। भारतीय सेना के वीर सैन्य अधिकारी जिनका लोहा सारी दुनिया मानती है। इस सेना में शामिल होना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, और जब किसी परिवार का सपूत हिंद की सेना का सैन्य अधिकारी बनता है तो उस परिवार की आंखों में गर्व की चमक कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है जैसी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले जेंटलमैन कैडेट शुभम राज के परिवार में नजर आ रही है।
हमको अपार खुशी हो रही है कि हमारा पोता 130 करोड़ भारतीय के मान और सम्मान के रक्षा के लिए भारतीय सेना में भर्ती हो रहा है। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले शुभम राज 13 जून को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद एक सैन्य अधिकारी के रूप में देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। लेकिन इस गौरवशाली क्षण में उनका परिवार उनके साथ मौजूद नहीं रहेगा। मां को इस बात का अफसोस है। हमको तो बहुत इच्छा था कि जाए वहाँ पर, लेकिन नहीं जा पाए। इसके लिए थोड़ा अफसोस है, लेकिन फिर भी खुशी है कि बाबू मेरा सुरक्षित है। इस अभी जो समय चल रहा है उसके कारण नहीं जा पाए हम लोग। हम हमेशा चाहेंगे यही कि बाबू मेरा हमेशा खुश रहे और देश की सेवा में हमेशा लगे रहे। बचपन से लेकर भारतीय सेना का हिस्सा बनने तक जेंटलमैन कैडेट शुभम राज ने भारतीय सेना की वर्दी पहनने के अलावा कोई और सपना देखा ही नहीं। सेना में जाने की बस धुन सवार थी। पढ़ने में मेधावी थे, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। शुभम को सिर्फ सरहद पर दुश्मनों से मुकाबला करना था। शुरू से ही वो बहुत ही मेधावी रहा। अपने इच्छा से सैनिक स्कूल में गया, अपने इच्छा से एनडीए में गया और हर बार वो अपना रिजल्ट अच्छा ही लाया। कभी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए लाख कोशिश करने के कहने पर भी वो कभी तैयार नहीं हुआ। हर बार कहता था कि यूपीएससी हमको कम्पीट करना है। बचपन से लेकर युवा होने तक जेंटलमैन कैडेट शुभम राज की तस्वीरों के साथ घर वालों की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन हर याद में शुभम की तारीफें हैं। मिलिट्री के अनुशासन को अपनाने से पहले भी शुभम राज ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे परिवार को परेशानी हो। कभी भी कोई बदमाशी ऐसा नहीं किया। जैसे जैसे बताते थे वैसे ही करता था। कभी भी मतलब ज़्यादा परेशान नहीं अपने पेरेंट्स को करता था। बहुत ही अच्छा था और बहुत तेज था। पढ़ने में भी बहुत उसको मन लगता। कभी भी स्कूल मिस नहीं किया वो। अब सुनिए वो संदेश जो परिवार के लोगों ने अपने लाडले के लिए दिया है, जिन्हें सुनकर जेंटलमैन कैडेट शुभम राज ये समझ पाएंगे, भले ही उनका परिवार पासिंग आउट परेड के दौरान उनके पास नहीं होगा, लेकिन वो उनके साथ हमेशा मौजूद है। बहुत खुशी हो रहा है, अपार खुशी हो रहा है, कह नहीं सकते हैं। सोचे भी नहीं थे कि मेरा भतीजा इतना बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन आज मेरा भतीजा करके दिखा दिया है। पासिंग आउट परेड में भले ही जेंटलमैन कैडेट शुभम राज के पास उनका परिवार नहीं पहुंच पा रहा हो, लेकिन जी न्यूज के जरिए परिवार का संदेश उन तक पहुंच गया है। इसी के साथ पूरा देश उनको परिवार की तरह आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहा है। त्रिपुरारी शरण, सीतामढ़ी, जी न्यूज। तो भारत के भविष्य के योद्धाओं तक उनके परिवार का संदेश जी न्यूज यूं ही पहुंचाता रहेगा। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,